सेशन की डिटेल से पहले ना ये मैंने आप लोगों के साथ एक डीएमसी शेयर की है और ये मेरी स्टूडेंट की डीएमसी है। शी इज़ नियर टू एजुकेशन और जल्द ही मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ उसकी गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी। तो इसको मैंने ही तैयार करवाया है। आप लोग कंपलसरी में देखो प्रेसी में कैसे हमारा टारगेट था 53, इंग्लिश ऐसे के हाईएस्ट मार्क्स में ये आती है 58 मार्क्स। उर्दू में वो बचपन से ही उसकी उर्दू जो थी वो थोड़ी वीक थी, तो उर्दू को तो हमने पहले ही इग्नोर किया हुआ था। पाकिस्तान स्टडीज़ में 66 और इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात मेरे हर कंपलसरी का गोल्डन सब्जेक्ट होता है और उसमें देखें 75 मार्क्स। ठीक है, आगे फिर वो जो है ऑप्शनल्स आ जाते हैं। तो अब देख लो आप लोगों की भी मैंने इसी तरह से तैयारी करवानी है कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हों वो डिस्टिंक्शन क्रिएट करें। कंपलसरी बहुत अहम होते हैं। तो ये जो हमारा पीएमएस का कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सेशन है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? इसमें 6 के 6 हमारे सब्जेक्ट्स होंगे। ऐसे, प्रेसी, जीके, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड उर्दू। तो जिस तरह से अभी हमारा सेशन था ना सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स का, उसी तरह से अब हमारा पीएमएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स का भी सेशन होगा। अब सीएसएस का सेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला टारगेट जो होगा वो एसए को पास करना होगा और फिर हमारा प्रेसी को पास करना होगा, जीके को पास करना होगा। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अगर जो रिसेंट पीएमएस था उसमें आप लोग देखो कितने ही लोग थे जो 730 प्लस गए थे लेकिन उनका एसए पास नहीं था। मैंने एक डीएमसी देखी थी जिसमें 750 प्लस था और जीके पास नहीं था। एक डीएमसी का उर्दू पास नहीं था। तो हम लोगों का एक कम्प्रीहेंसिव प्लान होगा जिसमें हमने 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें इक्वल वेटेज देनी है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारी इस्लामियात जो है वो हमारा वो होता है ना एक गोल्डन सब्जेक्ट। तो इस सेशन का गोल्डन सब्जेक्ट इस्लामियात हो। इस्लामियात गोल्डन सब्जेक्ट इसलिए भी होगा क्योंकि इस्लामियात जो है ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोग ऐसे प्रेसी को 40 के साथ पास करते हो और फिर जीके को भी अगर 40 के साथ पास कर लिया या 45 तक चले गए, तो फिर उसके बाद ये होता है कि फिर आपने अदर सब्जेक्ट्स में बड़ा अच्छा स्कोर लेना होता है। 2022 का आप एनालिसिस कर लो, इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत से लोग फेल हैं। इवन जो एलोकेटेड है उनके भी 40-50 मैक्सिमम 60 तक मार्क्स गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस्लामियात की फेलियर की वजह और इसकी लो स्कोरिंग होने की वजह यह है कि लोग इसको सिंपल वे में अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी जब सीएसएस का मेरा सेशन था उसमें भी मैं बच्चों को बता रही थी कि अगर आप लोग एक ही बुक के साथ इसको करेंगे तो क्या होगा, एक ही बुक से करेंगे तो मटेरियल टारगेट हो जाएगा। वो 8 मार्क्स पहले वाले सवाल में आपको लगाएगा। 5 सवाल होते हैं तो 20 नंबर के तो एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो आपको 32 मार्क्स को आपने क्या करना है 4 क्वेश्चंस में, ठीक है। कम से कम आप लोग 70 प्लस तो जाओ यहाँ पर और इजीली जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं कंपैरेटिव जो है इस्लामिक स्टडीज़ करवाती हूँ और कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडीज़, इस कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडीज़ का मतलब ये है कि आपने एक सवाल जो है उसको सिर्फ इस्लामियात के लिहाज से नहीं लिखाना। आपने देखना है कि उसकी ऑल पॉसिबल डायमेंशंस कौन सी हैं, उसमें मुस्लिम स्कॉलर्स की क्या अप्रोच है और वेस्टर्न स्कॉलर्स की क्या अप्रोच है, ठीक है। फिर उसमें कुरान और हदीस में क्या है, उसमें अदर बुक्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसको करंट एरा में आप लोगों ने डिस्कस करना होता है। तो इसके अलावा मैं इसमें विजुअल डायग्राम भी करवाती हूँ, तो इससे आपकी इस्लामिक स्टडीज़ कंपैरेटिव बन जाती है। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ का है आप लोगों का सब्जेक्ट और पाकिस्तान स्टडीज़ भी लो स्कोरिंग है, ठीक है। इसमें भी लोग जो हैं, एक तो ये पीएमएस है और एक 2021 वाला जो पीएमएस था जो 2022 में हुआ था उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ में लोगों ने बहुत कम मार्क्स लिए थे। तो इसकी भी रीज़न ये है कि एक होता है पाकिस्तान अफेयर्स और एक होता है स्टडीज़। तो स्टडीज़ को आपने थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना होता है। इसमें यह है कि क्योंकि आप स्टडीज़ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि आप अपनी जो अप्रोच है वो डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि पाकिस्तान स्टडीज़ के एक टॉपिक है लखनऊ पैक्ट। तो अब वो जो लखनऊ पैक्ट है उसमें तो आप लोगों को लगेगा कि बस हमने वो पैक्ट लिख देना है और जो मुस्लिम्स और हिंदू ने बैठ के एक पैक्ट था वो साइन किया था उसके फीचर्स लिखने हैं। बट इसको मैं किस तरह से करवाती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि इस लखनऊ पैक्ट पर
जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, हिंदूज़ के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, मुस्लिम्स के जो लीडर्स थे ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल जो थे और अली ब्रदर्स जो थे उन्होंने क्या रिएक्शन दिया। फिर इस पर मैं मैप करवाती हूँ, फिर उस टाइम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो इसके साथ लिंक्ड थे। तो इस तरह इसको हम क्रिटिकली करते हैं। जब आपके पेपर में आप इस तरह से टॉपिक को अटेम्प्ट करते हो तो वो खुद ब खुद आपको मार्क्स देता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रोड मैप दिया है कि हमने किस तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। आप लोगों के लिए मेरे पास ऐसे के लिए भी पूरा प्लान है, प्रेसी के लिए भी है, जीके के लिए भी है, इस्लामियात के लिए भी है, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए भी है और उर्दू के लिए भी है। तो फ़ीस जो है वो बड़ी बड़ी कम फ़ीस होगी। जो रेगुलर ऐसे प्रेसी का सेशन है उसकी जो है वो 10,000 फ़ीस होती है, और अगर आप लोग आगे प्रैक्टिस सेशन में आओ, प्रैक्टिस पेपर्स तक करो, तो वो प्रैक्टिस तक जाने तक जितनी फ़ीस हो जाती है उतनी तो ये पूरे 6 के 6 कंपलसरी की है। पीएमएस के लिए तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि आप कंपलसरी वाला सेशन ज्वाइन कर लो। इसमें जितनी एक सब्जेक्ट की फ़ीस है उतने में आप लोगों के 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ऐसे जो है वो हम लास्ट तक प्रैक्टिस करेंगे, प्रेसी जो है वो लास्ट तक प्रैक्टिस करेंगे, उर्दू जो है वो भी लास्ट तक प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उर्दू में बड़े अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, इस्लामियात फ़ेज़ 1 में होगी, पाकिस्तान स्टडीज़ फ़ेज़ 2 में होगी। ये मैंने प्लान शेयर, ये टाइम टेबल है और रजिस्ट्रेशन ओपन है। अल्लाह हाफ़िज़।